हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने छत पर कंटेनर्स में कुछ गर्मी की सब्जियां लगा रही हूं। तो अगर आप भी कंटेनर्स में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ उगा सकते हैं। मैं आपको सारी अपडेट्स वीडियोस में देती रहूंगी। और यहाँ पर देखिए, ये ड्रम में आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये है ककड़ी के बीज मैंने आज से 5 दिन पहले लगाए थे और देखिए ये सारे के सारे लगभग अंकुरित हो गए हैं। मैंने वीडियो भी शेयर की थी, तो ये उसका अपडेट है। देखिए, नए बीज का पैकेट था तो लगभग मुझे 100% रिजल्ट मिला है। लगभग सारे ही बीज अंकुरित हो गए हैं। तो अब जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम थिनिंग कर लेंगे। जितने पौधे ज़रूरी होंगे उतने रखेंगे और बाकी के हटा देंगे। और इसके साथ आज मैं लगाने वाली हूँ भिंडी और तोरई। देखिए, ये भिंडी के बीज हैं। तो इन दोनों बीजों का पैकेट मैंने ले लिया है। ये मेरे पहले के पिछले साल के बीज है, मैंने नया पैकेट नहीं खरीदा है। अच्छे से मैंने इन्हें एयर टाइट बॉक्स में रखा था। तो अब मैं इन्हें ही ग्रो कर रही हूँ। देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है, कितने बीज ग्रो होते हैं, क्योंकि पुराने बीज कई बार कुछ बीज खराब हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही बीज मैंने इन 2 कटोरियों में निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये तोरई के बीज लगा करके दिखाऊंगी। तो पहले देखते हैं कि तोरई लगाने के लिए हमें किस तरह का कंटेनर चाहिए। तो किसी भी वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए कंटेनर का साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तोरई एक ठीक ठाक साइज़ की वेजिटेबल है, बहुत छोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी जैसे लौकी, कद्दू ऐसा साइज़ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें मीडियम साइज़ का कंटेनर चाहिए। तो मेरे पास अभी कंटेनर्स खाली नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये कट्टे ले लिए हैं। ये चावल गेहूँ वाले जो खाली कट्टे निकलते हैं, इसमें मैंने मिट्टी डाल ली है। तो अगर आपके पास कंटेनर्स नहीं है तो आप इन वेस्ट मटेरियल में भी मिट्टी डाल करके और आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। अच्छी खासी मिट्टी इसमें आ जाती है और इसमें आराम से तोरई हो जाएंगी। पहले भी मैंने कई बार ऐसे ग्रो करी हैं। तो चलिए अब हम इसमें बीज लगा लेते हैं। तो इस एक कट्टे में मैं तोरई का एक पौधा रखूँगी, तो इसलिए मैं इसके सेंटर में बीज डालूँगी। तो क्योंकि ये पुराने बीज हैं इसलिए मुझे डर है कि इनका जर्मिनेशन रेट काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो पुराने बीज होते हैं ना, वो बहुत सारे बीज उनमें ख़राब हो जाते हैं, सारे के सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसलिए मैं इतने सारे बीज डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ही पौधा रखना है। और ये बीज क्योंकि पुराने हो गए हैं तो मैं इसके बाद इसके पैकेट को यूज़ नहीं करूँगी। नेक्स्ट मुझे कभी लगाना होगा तो मैं नया पैकेट लूँगी, नए बीज लूँगी। इसलिए मैं ये सारे के सारे ही बीज मैंने पैकेट से निकाल लिए हैं और मैं इसमें बहुत सारे बीज डाल रही हूँ। क्योंकि अगर निकल भी गए ज़्यादा तो कोई बात नहीं, एक प्लांट रख के मैं बाकी के हटा दूँगी, क्योंकि वैसे भी ये बीज मुझे दोबारा नहीं यूज़ करने हैं। क्योंकि नेक्स्ट जब हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, तो मैं फिर नए बीज लूँगी। तो इस तरह से देखिए, बीजों को लगभग आधा पौन इंच की गहराई पर आप दबा दीजिए। अगर आपके पास नए बीज हैं तो आपको इतने बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 बीज डालेंगे तो एक तो प्लांट आपका हेल्दी निकल ही आएगा। और बस इसी तरह से हम भिंडी के सीड्स भी ग्रो कर लेंगे। भिंडी के सीड्स भी मेरे पुराने ही हैं, पिछले साल के। तो इसके लिए पहले हम कंटेनर देखते हैं। तो भिंडी के लिए हमें तोरई जैसे बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो छोटे साइज़ के कंटेनर होते हैं और थोड़े चौड़ाई में हैं, उनमें भी भिंडी बहुत आराम से ग्रो हो जाती है। तो जितने भी ये मेरे 10-11 इंच के गमले हैं और जो ये टब हैं, इनमें मैं भिंडी आराम से ग्रो कर सकती हूँ। तो अगर आपके पास छोटे साइज़ के कंटेनर हैं तो उसमें भी आप भिंडी लगा लीजिए। 9 इंच का गमला है, 10 इंच का, तो आप एक प्लांट रखिए। और अगर ऐसे चौड़ाई वाले टब हैं आपके पास तो आप एक टब में करीब 3 प्लांट, 4 प्लांट या फिर 2 प्लांट भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं भिंडी के बीजों को बिखेर दूंगी। और भिंडी के भी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा सीड्स लगाऊंगी। कारण वही है, पुराने सीड्स हैं तो जर्मिनेशन रेट इनका कम होगा इसलिए। और सारे के सारे बीजों को हम करीब आधा इंच की गहराई पर इस तरह से दबा देंगे। और मैंने बीज इस बार पहले से तैयार नहीं किए हैं। कई बार मैं पहले से भी अंकुरित कर लेती हूँ बीज को। और क्योंकि बीजों को अंकुरित जब हम करते हैं पहले से, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से बीज खराब है और कौन से बीज सही हैं। लेकिन मैंने पहले से इन्हें इस बार अंकुरित नहीं किया है, मैं वैसे ही डायरेक्ट लगा रही हूँ। तो मैं दोनों ही तरीके से लगा लेती हूँ, जैसे भी मुझे सुविधा लगती है उसी हिसाब से। तो देखिए, ये जो छोटा गमला है ना, बिल्कुल 9 इंच का गमला है, तो इसमें भिंडी का एक प्लांट मैं लगाऊंगी। एक ही पौधा रखूंगी, 3-4 बीज डाल दूंगी और एक पौधा रख के और बाकी के बीज मैं निकाल दूंगी। और मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं ये मैं अभी
इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, और मेरी पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से मैं अपने गमलों की मिट्टी तैयार करती हूँ। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारे भिंडी के सीड्स भी मिट्टी में दबा दिए हैं। और अब हम वाटरिंग करेंगे। पहली बार जब हम वाटरिंग करते हैं तो हैवी वाटरिंग करते हैं, क्योंकि सीड कोट हार्ड होता है। इन्हें फूलने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, लंबे समय तक थोड़ी नमी चाहिए होती है। तो अच्छे से हम पानी डालेंगे ताकि हमारी जो मिट्टी जो कंटेनर की मिट्टी है वो सारी की सारी अच्छी तरह से गीली हो जाए। और इसके बाद जब तक आपके पौधे बाहर नहीं निकलते हैं, बीज अंकुरित होकर बाहर नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और सूखने तो बिल्कुल देना ही नहीं है। हल्की हल्की नमी बनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे तो भी आपका बीज जो है अंदर ही अंदर वो सड़ जाएगा, और कम देंगे तब तो ख़राब होगा ही, सूख जाता है। उसमें से जो नया अंकुर निकलता है वो सूख जाता है। और काफ़ी गर्मी है अभी, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि सुबह बस एक बार आप पानी दे देंगे तो हल्की हल्की उसमें नमी बनी रहेगी और आपके बीज बहुत सही से अंकुरित हो जाएंगे। भिंडी के बीजों को अंकुरित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 दिन ही लगते हैं। तोरई के थोड़ा सा 5-6 दिन का टाइम ले सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, कितने बीज अंकुरित हुए, कैसे मैंने थिनिंग की, और आगे मैं इन प्लांट्स की कैसे कैसे केयर करूंगी, कौन कौन सी खाद डालूंगी, कैसे मैं इनकी प्रूनिंग करूंगी पौधों की, सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।